all of you. In this video, we'll discuss about some other rules of changing affirmative to negative. Last video we'll discuss about the rule to changing affirmative to negative, in which if the sentence containing as soon as, then during transformation use no sooner in place of as soon as, and the sentence is converted in its interrogative form, and after that the both clauses, between the both clauses we use then, and at the last of the sentence don't use the question mark. ये नियम था आपका। अगर मेरे किसी सेंटेंस में एज का प्रयोग है तो हम नो सूनर का प्रयोग करके और दोनों क्लासेस के बीच में दैन का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ अदर्स रूल्स को देखेंगे जिसके हेल्प से हम अफर्मेटिव को नेगेटिव में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो रूल नंबर 4 हमने ट्रांसफॉर्मेशन में फर्स्ट रूल आपको पढ़ाया था, फर्स्ट टॉपिक आपका रिमूविंग एडवर्ब टू, याद है आपको? रिमूविंग एडवर्ब टू, ये आपका जो आपका पहला टॉपिक आप पढ़े थे इसी ट्रांसफॉर्मेशन में ही, रिमूविंग एडवर्ब टू, इसके कुछ रूल्स थे। तो उसमें भी तो आपका कैन नॉट आ रहा था ना। तो यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में टू का प्रयोग हुआ है और उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपसे बोल रहा है, तो दोनों फॉर्मेट दे सकता है कि रिमूव टू, तब तो फॉर्मेट आप लगा लेंगे, या यदि बोलता है कि चेंज इट इन नेगेटिव, देन दिस रूल्स आल्सो यूज्ड, वही रूल हम इसमें भी लागू करेंगे। और रूल क्या था, यही था ना, टू को हटाते थे और उसके जगह पे सो डॉट डॉट दैट डॉट डॉट कैन नॉट, या फिर हम कुड नॉट का प्रयोग करते थे, याद है? कैन नॉट या कुड नॉट। इफ सेंटेंस इज इन प्रेजेंट देन कैन नॉट, इफ सेंटेंस इज इन पास्ट देन कुड नॉट, यही था ना। तो शॉर्ट में बहुत ब्रीफली इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम दे चुके हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ही शॉर्टली इसको आप समझ लीजिए। इफ द अफर्मेटिव सेंटेंस containing adverb to, then during transformation in negative, then during transformation in negative use so dot dot that data cannot या could not in place of two. If the affirmative sentence containing adverb to, then during transformation in negative use so dot dot that dot dot cannot or could not in place of टू। ठीक है, इसके रूल्स आप पढ़े हुए हैं डिटेल में। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो ही इज टू वीक टू रन, affirmative में
he is too weak to run सेकेंड है Allah has been too deep to be forgotten. The love has been too deep to be forgotten. देखिए, if the affirmative sentence containing adverb to then during transformation in negative use so dot that can or could not in place of to, यानी कि to के जगह पे हमको क्या लगाना है so, फिर अगले क्लास में that and then आगे आपका can not या could not. if this sentence is in present then can not and sentence is in past tense then could not. तो he is in place of to using so big that अगेन आपका डॉटर है डॉटर दैट मींस यहाँ पे क्या आएगा कोई ना कोई आपका सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस. तो ही दिस इज इन प्रेजेंट सो कैन नॉट रन. ठीक है, ये सेंटेंस आपका बनेगा ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन. फिर कि वह इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता है. और टू का उपयोग हम निगेटिविटी को दिखाने के लिए करते हैं जो चीज़ आवश्यकता से अधिक होती है. बताया था वहाँ पे ना टू का प्रयोग जब भी होता है तो ये आवश्यकता से अधिक को दिखाता है और इतना अधिक जितना कि होना नहीं चाहिए. तो कमजोर इतना अधिक है कि वह दौड़ नहीं सकता. दोनों का सेंस आपका क्या है सेम है. इसमें करेक्ट हर लव हैज बीन टू डीप टू फॉरगेटन. इसमें भी वही सेंस से करेक्ट हर लव उसका प्यार इतना गहरा है टू बी फॉरगेटन उसको भुलाया नहीं जा सकता. तो कहने का सेंस है कि ये सेंटेंस भी क्या है कंटेनिंग एडवर्ब टू. तो ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन हम टू को क्या करेंगे रिमूव करेंगे एंड इन दिस प्लेस वी यूज सो. her love has been so deep that अब यहाँ पे हमको चाहिए सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द दिस her love and love it is feelings non living things. So in place of subject use it cannot be forgotten. वही बेसिक रूल्स है जो आप एडवर्ब कंटेनिंग एडवर्ब टू में आप पढ़े थे कैसे आप रिमूव टू को हटाते हैं. सेम प्रोसेस वही है यहाँ पे भी. तो नेगेटिव में भी ये रूल आपको फॉलो होता है. नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5. आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको क्योंकि आप पढ़ चुके हैं पीछे और डिटेल पढ़े हुए हैं पूरा. रूल नंबर 5 लास्ट रूल है ये. दिस इज लास्ट रूल ऑफ चेंजिंग अफर्मेटिव टू नेगेटिव एंड दिस रूल सेज दैट. ये रूल ये कहता है कि सेंटेंस में अब तमाम तरह के सेंटेंस आप पढ़ें जिसमें अगर कोई सेंटेंस है उसमें कोई ऐसा वर्ड आया हो जिसका आप अपोजिट बना सकते हैं तो उसके पहले आप नॉट का प्रयोग करके बनाते हैं. यदि सेंटेंस है यदि कोई सेंटेंस है जिसमें एलोन या ओनली का प्रयोग हुआ है तो उसके जगह पे आप नॉन वर्ड का प्रयोग करके बना सकते हैं.
डिग्री ऑफ कंपेरिजन का प्रयोग करके आपने बनाया। चौथा आपका एडवर्ब टू है, उसको भी आप हटा के निगेटिव बना सकते हैं। एज सुन एज का प्रयोग हो तो उसके न्यू सुनर का प्रयोग करके आप बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा सेंटेंस दे दे इसमें जिसमें ये कोई भी नियम आपको फॉलो ना हो, अगर कोई ऐसा सेंटेंस दे दे जिसमें कोई भी नियम फॉलो ना हो, मतलब ना तो एलोन दिया हो, ना ओनली दिया हो, ना एज सुन एज का यूज हो, ना ही आपका एडवर्ब टू का यूज हो, और ना ही कोई ऐसा वर्ड आपको हो जिसका आप अपोजिट बना सकते हैं, तो फिर इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? निगेटिव, चूंकि निगेटिव आपको बनाना है, अब पहले आपको बताया रहे कि निगेटिव बनाने के लिए वो आपका रूल नहीं है। जिससे मैं बोलूँ ऐसा द टाइगर, ऐसा द टाइगर, अगर ये बोला जाए कि इसको निगेटिव में चेंज करिए, तो हम तो यही जानते हैं ना, अगर इसी को आपको निगेटिव में चेंज करना है तो इसको निगेटिव आप चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? आप कोई बेसिक नियम अभी तक आप पढ़े हुए हैं कि हाँ निगेटिव में चेंज करते समय हम क्या करते हैं? सेंटेंस में नॉट लगाते हैं और इसको फॉर्मेट को चेंज करते हैं। तो जनरली आप निगेटिव में इसको चेंज करोगे तो यही करोगे कि आई डिड नॉट सी द टाइगर, यही करोगे ना। ये निगेटिव में चेंजिंग के लिए है सही, लेकिन आप यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो? आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हो, और ट्रांसफॉर्मेशन का रूल यही है कि सेंटेंस का फॉर्म तो बदल जाए लेकिन उसका मीनिंग ना बदले। यहाँ पे देखिए कह रहा कि आई सा द टाइगर, मैंने चीते को देखा। आई डिड नॉट सी द टाइगर, मैंने चीते को नहीं देखा। ये दोनों एकदम बिल्कुल अलग हो गए। इसमें कह रहा है कि देखा, इसमें कह रहा है कि नहीं देखा। दोनों का मीनिंग भी अलग है, दोनों का फॉर्मेट भी अलग है। तो फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, ये सिर्फ नॉर्मल आपका चेंजिंग हुआ है, और हमको करना है यहाँ पे क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर इस तरह का कोई सेंटेंस आपका देता है जिसमें हम कोई भी रूल्स फॉलो नहीं कर सकते हैं, अब देख लीजिए इसमें कोई ऐसा वर्ड भी नहीं है जिसका हम अपोजिट वर्ड यूज कर सकते हैं, एलोन ओनली भी नहीं है, एज सुन एज भी नहीं है, टू भी नहीं है। फिर वो कौन सा शब्द है, वो क्या चीज़ है जिसके हेल्प से हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? तो यदि इस तरह का कोई सेंटेंस आपको मिलता है जिसमें हम कोई रूल्स फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो उस रूल को, तो हम इस रूल को फॉलो करते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन करते समय क्या होगा? देखिए यूजिंग डिड नॉट फेल, यूजिंग डिड नॉट फेल, transform the affirmative sentence into negative. In negative sentence. Also using did not fail, we transform the affirmative sentence in negative sentence। क्योंकि did not fail का प्रयोग करके भी, did not fail का प्रयोग करके भी हम affirmative sentence को negative sentence में ट्रांसफॉर्म करते हैं। Also using did not fail, डिड नॉट फेल का प्रयोग करके भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी कि चेंज करते हैं। तो डिड नॉट फेल एंड जो मेन वर्ब होगा उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किस में? इन्फिनिटी में, क्योंकि ऑलरेडी हम एक मेन वर्ब यहाँ पे यूज कर चुके हैं फेल। तो जो सेंटेंस में आपका मेन वर्ब आया होगा उस मेन वर्ब को हम इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर देंगे। इन्फिनिटी में कन्वर्ट करने का मतलब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये रूप देंगे हम। कैसे? देखिए
इससे वही सेंटेंस आपका लिखा था, I saw the red fort last year। मैंने पिछले साल रेड फोर्ट को देखा था। क्या देखा? तो इसका जब हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? आई, हमको प्रयोग करना डिड नॉट फेल, तो आई डिड नॉट फेल, आई डिड नॉट फेल। अब ऑलरेडी हम एक मेन वर्ब लगा चुके हैं, तो इस मेन वर्ब को जो सा है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किस में? इन्फिनिटी में। ये आपको कन्वर्ट होगा इन्फिनिटी में। तो इन्फिनिटी में कन्वर्ट करने के लिए यानी कि इसके वर्ब, इसके फर्स्ट फॉर्म के पहले हम क्या प्रयोग करेंगे? टू। तो आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। तो ये आपका सेंटेंस आपका होगा क्या? इन्फिनिटिव, सॉरी निगेटिव में। अगर कोई भी आपको इस तरह का सेंटेंस आपका देता है जिसमें आप अपोजिट या फिर कुछ भी बना के आप नहीं बना सकते हैं, तो फिर आप डिड नॉट फेल का प्रयोग करके आप इस सेंटेंस को अफर्मेटिव से निगेटिव बना सकते हैं। जैसे वही सेंटेंस आपका लिखा था लास्ट वाला अफर्मेटिव में, आई सॉ द टाइगर, ये था ना। तो इसका निगेटिव बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? इसका निगेटिव वही होगा, आई डिड नॉट फेल टू सी द टाइगर। तो ये रहा आपका इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में, टू चेंज अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव से निगेटिव में कैसे हम चेंज करेंगे, ये कुछ आपके रूल्स थे जिनको फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे? अब किसी भी दिए हुए अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। आप अपना रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, जो भी आपका बेसिक रूल आप पढ़े हुए हो नेगेटिव बनाने का, उस तरह का बिल्कुल नहीं है। इसका रूल एकदम अलग है। तो बिना रूल के, बिना नियम के आप यदि ट्रांसफॉर्म करते हैं तो आपका सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा। तो इन रूल्स को फॉलो करते हुए ही आप अफर्मेटिव से नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे। और इस बेस पे कल हम लोग करेंगे एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करके पर्सनली सीरियसली आप क्या करना है? सेंड करना है। तभी आपको ये जो भी नियम्स आप पढ़े हो आपको समझ में आएगा कि हाँ आप कितना समझ पाया हो, नहीं समझ पाया हो, सारी चीज़ें जो भी। और यदि कोई इन ऑल टू ऑल रूल्स में से किसी भी रूल्स में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं या हमसे पूछ सकते हैं। तो जो भी एक्सरसाइज आपको मिले तो सीरियसली ऑल ऑफ यूज, आप सभी से कहा जा रहा है जितने लोग हैं सबसे आप इसको सॉल्व करके और सीरियसली आप मेरे पर्सनल नंबर पे आप आंसर सेंड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।